अपनी अकड़ की वजह से ना रिश्तों को खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कदर खो देते हैं। ये दो अलग बातें हैं, ये समझने की बात है, दोनों अलग अलग बातें हैं। कुछ लोग अपनी अकड़ अपनी अना की वजह से ना कि पहले वो बुलवाएगा, पहले वो करेगा, पहले वो जो है ना मेरे से सलाम ले, मैं फिर सलाम लूँगा, या वो मुझे याद नहीं करता, एक बड़ी मशहूर कौल है, तो मैं इसको क्यों याद करूं। इस तरह सोच सोच के इंसान बड़े रिश्ते ख़त्म कर देता है। कुछ लोग अपनी अक्कड़ और अना की वजह से जो है बड़े बड़े रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बताते बचाते अपनी कदर खो देते हैं कि वो इतने मीठे बन जाते हैं। कहते हैं कि इतने मीठे भी ना बनो कि लोग निगल लें, और इतने कड़वे भी ना बनो कि लोग थूक दें। जब आप बहुत ज़्यादा मीठे बनते हैं ना, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए अवेलेबल होते हैं, 24 घंटे उनको लगता है कि ये जिस टाइम बुलाएंगे ये अवेलेबल है हमारे लिए, तो आप अपनी कदर खो देते हैं। कुछ अपना भी मुकाम, अपना भी स्टेटस रखना चाहिए, क्योंकि इंसान है ना, जो इंसान खुदा को भूल सकता है वो इंसान को ही नहीं भूल सकता। क्या भूल सकता है? 5 टाइम अजान होती है, हम कितने बार जो है नमाज़ पढ़ने के लिए मसाजिद में जाते हैं, या सुबह टाइम कितनी बार हमने उठकर कुरान पढ़ा है। हालांकि उस अल्लाह ने हमें आंखें दी, मुंह दी, हाथ दिया, पाँव दिए, खाने को रोटी दी, रहने के लिए छत दी, ठीक है ना। अल्लाह पाक ने हमें तरह तरह के मेवेजात दिए, दुनिया में हज़ारों किस्म की मुंह की लज़्ज़त पूरी करने के लिए हमें चीज़ें अता की। हम उसके लिए इबादत में कमी करते हैं, उसकी इबादत मुकम्मल नहीं करते। अक्सर लोग ऐसे हैं जो 5 टाइम नमाज पूरी अदा नहीं करते, या अल्लाह के बताए हुए असूलों पे तरीक़ों पे अमल नहीं करते। तो जो इंसान खुदा को भूल सकता है, क्या वो आपको और मुझे नहीं भूल सकता? तो मतलब कि हर टाइम भी किसी के आगे इतना भी ना झुको कि अगले को लगे कि इसका मेरे बगैर है नहीं कुछ, उसको अंदर अना अकड़ और ज़िद आ जाए, या लालच आ जाए, या अपने आप को कुछ समझने पड़ जाए। हाँ, काम भी करो, अगले से मोहब्बत भी करो, मगर थोड़ा सा उसको ये भी बताओ कि हम भी इंसान हैं, हम भी इस दुनिया में रहते हैं, हमें भी कौल फ़ेल शऊर का पता है। ये नहीं को जिसके मुंह में जो है वो बोल के चला जाए और आप खामोशी से बैठे रहें। हाँ, कोई परेशान है, कोई टेंशन में है, किसी को कोई गम लगा है, वो तकलीफ़ में है, कोई चीखता है ना, फिर तो आप सुन लो, चल यार वो उसकी मजबूरी है, इस टाइम वो जो है ना हालात उसके ठीक नहीं है, या वो परेशानी में गम में था, चलो कोई इसके नहीं सुनता, चलो मैं सुन लेता हूँ, उसको आगे झिड़को नहीं, अपने दिल का हबारास निकालने दो। हाँ, वो किसी और के बारे में गिला शिकवा कर रहा हो तो बोलने दो ना। मगर हर टाइम एक बंदे ने एक रूटीन बना ली, एक तमाशा ही बना लिया आपको ज़लील व ख्वार करने का, तो ये चीज़ जो है ना नाकाबिले माफ़ी है। ये चीज़ आपको कदर भी खो देगी, और एक वक्त आएगा कि वो शख्स भी आपको खो देगा। आप समझते हैं कि मैं इस तरह की उसकी बातें बर्दाश्त कर लूँगा, या ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, तो वो शख्स शायद मुझसे प्यार करेगा नहीं, वो समझेगा ये टके का बंदा नहीं, इसका दिमाग, ये किसी काबिल भी नहीं है ना। कभी कभी इंसान को अपने आप को बताना पड़ता है, मनवाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि मैं भी कुछ हूँ, वरना एक वक्त आएगा कि वो बहुत दूर चला जाएगा आपसे, और आप पछताते रह जाओगे, हाथ मलते रह जाओगे कि यार मैंने क्या कुछ किया और वो चला गया। तो आगे कुछ अपना इज़्ज़त बचा नजमी, कुछ मेरा भरम ही रखे, ये 5वें 7वें दे हैं मिलते, ए भी सज समझा कर नजमी तो लख हैं। तो 5वें 7वें दिन वो कहते हैं मिल लेते हैं, ये भी लक है। ठीक है, अपनी इज़्ज़त बचाओ, मगर हमारा भी भरम रखो, हमारा भी ख्याल रखो, 4 बंदों में हमारा भी उठना बैठना है, हमारी भी बातचीत है, हमारी भी कोई इज़्ज़त है, कुछ हमारा भी ख्याल रखो।